दुनिया के तमाम समंदरों में बिछाई जाने वाली 1400 केजी जितने वजनी केबल्स की टोटल लंबाई 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि अगर इन केबल्स को हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स और उनके मून्स के आसपास लपेटा जाए तो फिर भी इतनी केबल बच जाएगी कि वो अर्थ का दोबारा से एक गोल चक्कर लगा सके। अब जाहिर है इतनी लंबी केबल्स, वो भी समंदर में 8000 मीटर की गहराई में बिछाना कोई हल्का काम तो नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर सबमरीन केबल को बिछाने में ज्यादा से ज्यादा 25 लाख US का खर्चा आता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि 14 लाख किलोमीटर केबल बिछाने में कितना खर्चा आया होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि समंदर के बॉटम पर इंटरनेट केबल को अगर शार्क काट ले तो उसको ठीक कैसे किया जाता है, और ये पता कैसे चलता है कि हजारों मील के समंदर में केबल कहां से टूटी है। इस अंडर सी हाईवे में हर वक्त करोड़ों गीगाबाइट्स का डेटा ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हाईवे भी काफी चौड़ा होगा, यानी ये केबल्स एक आम घरेलू फाइबर ऑप्टिक केबल से ज्यादा मोटी होगी। पर ऐसा नहीं है। देखने में ये येलो और ब्लैक केबल एक हौज पाइप जितनी मोटी है, लेकिन असल में इसके बीच से गुजरने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल बाल जितनी पतली है। तो अब सवाल उठता है कि इतनी पतली तार के बीच से इतना ज्यादा डेटा कैसे भेजा जाता है। इस बाल जितनी वायर को फाइबर ऑप्टिक का कोर कहा जाता है, जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक से बना होता है। इसके बीच से लाइट गुजरती है जो डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में लेकर ट्रैवल करती है। सबसे पहले कंप्यूटर में मौजूद डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल में एक ट्रांसमीटर की मदद से कन्वर्ट किया जाता है। ट्रांसमीटर ये काम लेजर लाइट के जरिए करता है। ये लाइट सिग्नल पल्स की सूरत में ट्रांसमिट या भेजा जाता है, जिसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं, वंस और जीरोस। लाइट पल्स 1 को जाहिर करता है और जब कोई पल्स नहीं होता तो वो 0 को जाहिर करता है। इन पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना कोर का काम होता है, जिसके बीच लाइट ट्रैवल करती है। इस कोर के बाहर एक लेयर होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं, और ये लेयर लाइट को कोर से बाहर निकलने से रोकती है। अगर लाइट कोर से बाहर निकलने की कोशिश भी करेगी तो क्लैडिंग उसको वापस कोर के अंदर ही बाउंस बैक करवाता है। इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब ज्यादा फासले पर यह लाइट सिग्नल वीक हो जाता है, जिसके लिए हर 100 किलोमीटर के बाद एक रिपीटर लगाया जाता है जो लाइट सिग्नल को बूस्ट कर देता है। इसी पार्ट को पूरा करने के लिए कोर और क्लैडिंग के ऊपर कॉपर की एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिसमें 10,000 वोल्ट का डीसी करंट भेजा जाता है। क्योंकि ओशन के बीच कोई पावर सोर्स तो होता नहीं, इसीलिए इन एम्पलीफायर को पावर देने के लिए कॉपर लेयर से गुजरने वाला करंट काम में लाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल एक से ज्यादा सिग्नल्स भी एक साथ ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखती है। इस टेक्निक को वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। अलग अलग कलर्स की लाइट्स को एक साथ फाइबर ऑप्टिक्स से गुजारा जाता है और हर एक कलर की लाइट में अलग अलग डेटा पैकेट्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट 1080 मिलियन किलोमीटर पर आवर होती है, यानी ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह स्पीड ऑफ लाइट से पलक झपकते ही पहुंच जाता है। हजारों किलोमीटर दूर पहुंचने पर यह डेटा फोटोडायोड या फोटो डिटेक्टर की मदद से दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और फिर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस उसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके ग्राफिक्स या फिर किसी भी फॉर्म में ले आती है। कोर क्लेडिंग और कॉपर लेयर के अलावा सबमरीन केबल के मोटे होने की वजह इसके ऊपर मौजूद 7 और लेयर्स भी हैं, जिनका काम केबल को पानी के एक्सट्रीम प्रेशर से बचाना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये केबल अर्थक्वेक्स, शार्क अटैक्स और समंदर के अंदर ही वोल्केनिक इरप्शन से डैमेज हो जाती है। लेकिन सबमरीन केबल के डैमेज होने की सबसे बड़ी वजह फिशिंग होती है। समंदर के बॉटम में अगर सबमरीन केबल डैमेज हो जाए तो फिर इनको ठीक कैसे किया जाता है? ठीक करना तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हजारों किलोमीटर की वायर कहां से डैमेज हुई है, उस लोकेशन का पता कैसे लगाया जाता है। आपको यहां बताते चलें कि आजकल की मॉडर्न सबमरीन केबल्स 1 इंच मोटी होती हैं और 1 किलोमीटर वायर का वजन करीब 1400 केजी होता है, यानी एक 4 व्हीलर गाड़ी जितना। समंदर में इंस्टॉलेशन के लिए ऐसी हजारों किलोमीटर वायर वन पीस में समंदर के बॉटम पे स्पेशल शिप्स की मदद से इंस्टॉल की जाती है। पूरी रिसर्च के बाद जब एक खास एरिया चुना जाता है तो वायर के बड़े बड़े रोल्स शिप में लाद कर उस लोकेशन पर लाए जाते हैं और एक स्पेशल रोबोटिक मशीन जो समंदर के फ्लोर पे चलने की सलाहियत रखती है, उसको इस्तेमाल करके 1 मीटर तक फ्लोर खोदा जाता है
और साथ साथ उसमें केबल बिछाई जाती है। ये काफी स्लो चलने वाला काम होता है जिसे बड़ी सावधानी से करना बहुत जरूरी है। जब एक वेसल में रखी वायर खत्म हो जाए तो केबल से भरी दूसरी वेसल मंगाई जाती है और पहली वायर का कोना नई वायर के साथ कनेक्ट करके बिछाने का काम आगे बढ़ाया जाता है। इस पूरे काम में सबसे बड़ी रुकावट मौसम पैदा करता है। अटलांटिक ओशन में साल के 365 दिन तेज हवाओं का सिलसिला मौजूद होता है और ये हवाएं कब समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएं, इसका कोई अंदाजा नहीं होता है और इनको कोई भी नहीं रोक सकता। इसी वजह से कई दिन तक इंस्टॉलेशन का काम वहीं स्टॉप कर दिया जाता है जब तक मौसम क्लियर ना हो। अब जब इंस्टॉलेशन का काम ही इतना मुश्किल है तो सोचिए रिपेयर का काम कितना मुश्किल होगा। सबमरीन केबल के दोनों एंड पॉइंट्स पर डेटा सेंटर्स होते हैं जो केबल की एक्टिविटी को 24/7 मॉनिटर करते हैं। जैसे ही दोनों का कनेक्शन टूट जाता है तो इसका एक ही मतलब है कि समंदर के बीच केबल टूट गई है। हजारों किलोमीटर की वायर एग्जैक्टली कहां से डैमेज हुई है ये पता लगाने के लिए एक खास डिवाइस यूज होती है जिसे ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर कहा जाता है। ये डिवाइस दोनों एंड से एक लाइट पल्स भेजती है और अगर केबल टूटी हुई है तो वो लाइट पल्स बाउंस करके वापस आ जाती है। वापस आने वाला पल्स कितनी देर में वापस आया और सिग्नल की मजबूती कितनी बची है, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स के बाद केबल में डैमेज है। यही प्रोसेस दोनों एंड से किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि दोनों की लोकेशन एक ही है कि नहीं। अब दोनों एंड से डीसी सप्लाई यानी केबल में छोड़ा गया करंट बंद किया जाता है और उस लोकेशन पर आरओविज को समंदर के बॉटम पर भेजा जाता है। आरओविज की मदद से पहले फिजिकली केबल का मुआयना किया जाता है और फिर केबल को बाहर निकालकर ऊपर मौजूद वेसल तक लाया जाता है। केबल का वो हिस्सा जो डैमेज हो गया हो वो काट कर उसमें दूसरा पीस लगाया जाता है। फाइबर ऑप्टिक का कोर क्योंकि ग्लास का बना होता है इसीलिए ये काम काफी सावधानी से करना होता है ताकि एक ग्लास दूसरे के साथ वैसे ही जुड़ जाए जैसे वन पीस में था। इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहा जाता है। अगर केबल कम पड़ रही हो या समंदर का बॉटम काफी ज्यादा नीचे हो तो पहले एक हिस्से को ऊपर उठाया जाता है, उसमें दूसरी एक्स्ट्रा वायर जोड़कर दोबारा नीचे बिछा दिया जाता है। फिर यही प्रोसेस टूटी हुई वायर के दूसरे एंड पे भी किया जाता है।